चलो हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग इसका बेसिक प्रिलिमिनरीज डिफाइन करते थे, जिसमें हमने स्मूथ सरफेस देखा, स्मूथ कर्व देखा, पीस वाइज कर्व देखा, पीस वाइज सरफेस देखा, रीजन्स देखा। अब जो है आज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल का सबसे पहले हम थ्योरी बताते हैं, एकदम सबको समझ में आने लायक है, नो प्रॉब्लम, परीक्षा में बनने लायक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ही याद रखना कि इसका आगे चल के तुम्हारा इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें भरपूर यूज होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं लाइन इंटीग्रल का। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का जो डेफिनेशन बोलता है कि एनी इंटीग्रल व्हिच इज इवैल्यूएटेड अलोंग द लाइन, कोई भी इंटीग्रल को अगर हम लोग इवैल्यूएट करें लाइन के अलोंग तो वो कहलाता है लाइन इंटीग्रल। कैसे, जरा देखो इसको। एनी इंटीग्रल व्हिच इज टू बी इवैल्यूएटेड along a curve, is called line integral, तो हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी इंटीग्रल को निकाला जाए along a curve, कोई भी इंटीग्रल को इवेल्युएट किया जाए along a curve, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल के बारे में जाने हम लोग। सपोज RT इक्वल टू एक्स टी आई वाई टी जे, तुम जानते हो जेड टी के एक पोजीशन वेक्टर है, वेयर RT इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड का। लेट t बराबर t1 एट a एंड t बराबर t2 एट b। सपोज fxyz बराबर f1i प्लस f2j f3k is a vector point function defined. Then हम लोग जानते हैं dr by dt is a unit vector, along the tangent, तब the component of vector f along this tangent is f dot dr by ds. The integral of f dot dr by ds along C from A to B
is written as integral a to b f dot dr by ds into ds। इसी को कभी कभी हम लोग लिखते हैं a to b f डॉट dr, या सिंपली बोलते हैं क्लोज्ड कर्व c f डॉट dr is the example of line integral, is the example of line integral। Since r equal to xi plus yj plus zk, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं dr हो जाएगा dxi dyj dzk। तो f डॉट dr f1i f2j f3k डॉट dxi dyj dzk। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा f1 dx f2 dy f3 dz। तो the component form of the line integral, component form of the line integral बराबर सी एफ डॉट डी आर, और एफ डॉट डी आर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। जरा बढ़िया से समझते हैं हम लोग, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा से देखो, बोलता है कि कोई भी इंटीग्रल व्हिच इज इवैल्यूएटेड अलोंग ए कर्व, कोई भी इंटीग्रल को निकाला जाए अलोंग ए कर्व, कोई अलोंग ए कर्व, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल के लिए एक आर रहता है xt प्लस xti प्लस ytj प्लस zt के, ऑल यू नो, टी के फॉर्म में आएगा। वेयर rt इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ x y z, जानते हो। लेट t बराबर t1 एट a, t बराबर t2 एट b। कर्व का ये कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, ये कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट। कर्व का ये कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, ये कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट। सपोज f मेरे पास है, फंक्शन ऑफ x y z है, इसीलिए इसको f1i f2j f3 के लिखा गया है। सिंपली f भी बोल सकते हैं, सिंपली f भी बोल सकते हैं। इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है, तब dr by ds को बोलते हैं इज a unit vector along the tangent। The component of vector f along this tangent f dot dr by ds। चलो, तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ f dot dr by ds along c from a to b is written as a to b f dot, ओरिजिनल डेफिनेशन है इसका f dot dr by ds into ds। इसको हम लोग शॉर्ट में इसको यूज करेंगे ज्यादातर ए टू बी एफ डॉट डी आर, या सिंपली बोलेंगे एफ डॉट डी आर। मतलब लाइन इंटीग्रल को हम लोग डिनोट करेंगे एफ डॉट डी आर से, लाइन इंटीग्रल को हम लोग डिनोट करेंगे एफ डॉट डी आर से। मेरे पास एफ रहेगा, डी आर रहेगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को निकालेंगे, वही कहलाएगा लाइन इंटीग्रल अलोंग सी, वही कहलाएगा लाइन इंटीग्रल अलोंग सी। तो सिंस r बराबर xi प्लस yj प्लस z के, dr निकाल लिया डिफरेंशिएट करके, f डॉट dr, f मेरे पास है, dr मेरे पास है, तुम देख रहे हो dr मेरे पास है, f मेरे पास है, तो f डॉट dr को अगर निकाला जाए आराम से निकाल लेंगे। फाइनली बोलेंगे कंपोनेंट फ्रॉम द इंटीग्रल
कंपोनेंट फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल, जो कंपोनेंट फॉर्म आएगा लाइन इंटीग्रल का एफ डॉट डी आर आएगा। एफ डॉट डी आर का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, इसी को पुट कर देंगे। तो एफ डॉट डी आर अलोंग सी, इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। मेरे को एफ चाहिए, मेरे को डी आर चाहिए, दोनों का डॉट निकालेंगे और लिमिट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट पर t बराबर t1 डालेंगे, टर्मिनल पॉइंट पर t बराबर t2 डालेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इंटीग्रल निकालना है, लेकिन अलोंग द कर्व। तो फाइनली एक लाइन में याद रखो, एफ डॉट डी आर अलोंग सी, एफ डॉट डी आर अलोंग सी, इसी को बोलेंगे हम लोग लाइन इंटीग्रल। यही है लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन। ये थोड़ा सा डेरिवेशन, हम लोग चलेंगे थोड़ा सा और आगे। देखो दीपक ले लो तो, ओके सर। ओके तो एफ डॉट डी आर को बोलेंगे हम लोग लाइन इंटीग्रल अलोंग सी। एफ डॉट डी आर को बोलेंगे लाइन इंटीग्रल अलोंग सी। हम लोग बढ़ेंगे आगे। लाइन इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पर। द parametric equation of the curve C are पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लेना रहे x बराबर xt, y बराबर yt, z बराबर zt, therefore we may write सी एफ डॉट डी आर। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा तो यहां पर आ जाएगा t1 से लेकर t2, लिमिट हो गया। f1 हम लोग के पास था f1 dx, f2 dx, f2 dy, f3 dz। तो यहां पर लगा देंगे by dt, by dt, by dt और यहां पर लगा देंगे dt। यही कल आएगा एफ डॉट डी आर का वैल्यू। तो मेरे पास था f1 dx, f2 dy, f3 dz, हम लोग निकाल चुके थे। अगर पैरामेट्रिक लगाना हो तो t1 से t2 लिमिट लगा देंगे और यहाँ dt 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 लगा देंगे। मेरे पास x रहेगा तो dx by dt निकल जाएगा, y रहेगा तो dy by dt निकल जाएगा, z रहेगा तो dz by dt निकल जाएगा और ये पूरा t के रूप में आएगा। मतलब ये अनदर फॉर्म हुआ इसका। बी केयरफुल, दिमाग में इसको लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को बोलेंगे इफ सी इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, then the tangent line, then the tangent line integral of f around C is called circulation of f about C. It is denoted by क्लोज्ड कर्व। यहां पर सर्कुलेशन जब भी रहेगा यहां पर गोल घेरा आ जाएगा, क्लोज्ड कर्व। सर्कुलेशन यहां पर देख रहे हो गोल लगा हुआ है, एफ डॉट डी आर बराबर यहां पर बीच में आ गया f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ये कहलाता है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में हम लोग जानते हैं कि अगर C कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व रहे, तुम गौर से देखो यहां पर लिखा हुआ है सिंपल क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व के बारे में अगर बात होगा, सिंपल क्लोज कर्व के बारे में बात होगा तो यहां पर ये वाला गोल लाइन आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है।
और तब एफ डॉट डी आर का वैल्यू सिंपली जैसे निकालते थे। तो देन द टेंजेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ, द टेंजेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड सी इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ एफ अबाउट सी, और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ये रहा सर्कुलेशन, ये रहा पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डील किया गया। पैरामेट्रिक जब भी हो तो x का xt, y का yt, z का zt, f डॉट डी आर अराउंड सी। तो कुछ नहीं करना है, हमारे पास पहले से वैल्यू मौजूद था f1 dx, f2 dy, f3 dz। तो हम लोग dt लगा के यहाँ dt लगा देंगे और लिमिट लगा देंगे t1 से t2। इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है वर्क डन। नेक्स्ट आता है वर्क डन। ओके, द टोटल वर्क डन, total work done W done by F is the displacement along C, displacement along C is the line integral W बराबर सी एफ डॉट डी आर। ये बोलना चाहता है कि एफ डॉट डी आर अराउंड सी को हम लोग वर्क डन भी बोलते हैं। टोटल वर्क डन W डन बाय एफ इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग सी इज द लाइन इंटीग्रल W बराबर एफ डॉट डी आर। ओके, ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल। तो हम लोग बढ़े, अब हम लोग शुरू करेंगे लाइन इंटीग्रल पर सवाल। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, सवाल बहुत अच्छा लगेगा, 100% समझ में आएगा। देखो दीपक ले लो, तो सवाल हम लोग दूसरा पेज में शुरू करते हैं। दीपक, हाँ सर, हो गया। हो गया? यस सर। मूव करें हम लोग आगे। मूव करें हम लोग आगे। हम लोग चल रहे हैं प्रॉब्लम की ओर। हम लोग तीन चीज देखे, लाइन इंटीग्रल को कैसे डिनोट किया जाता है, हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म देखे, उसका सर्कुलेशन देखे। हम लोग चलेंगे इसके पहले सवाल की ओर। सवाल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रॉब्लम ऑन लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो लाइन इंटीग्रल पर हम लोग सवाल, पहला सवाल जो है, इवेलुएट सी एफ डॉट डी आर वेयर एफ बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर जे एंड कर्व सी is the arc of the parabola y equal to x square in the xy plane from 0 0 to 1 1। बोलता है कि वेयर f बराबर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे, f दिया हुआ है, कर्व c इज द आर्क ऑफ पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर इन द xy प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 1 0। तो हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग मेथड, कौन सा मेथड लगाएं, तो हम लोग सबसे पहले जनरल मेथड लगाते हैं। जनरल मेथड कैसे लगाएंगे जरा गौर से देखना। दो मेथड है, एक सिंपल तरीका से बना सकते हैं, एक पैरामेट्रिक तरीका से बना सकते हैं। तो हम लोग सिंपल तरीका ले रहे हैं। इन द एक्स वाई प्लेन
ये मेथड 1 है, सोल्यूशन मेथड 1 M1। इन द XY प्लेन वी हैव, XY प्लेन के बारे में बात करें तो R बराबर हम लोग लेते हैं XI प्लस YJ। यहां से हम लोग DR निकाल लेते हैं, DR बराबर DXI प्लस DYJ, नो प्रॉब्लम। XY प्लेन अगर ले रहे हो तो R बराबर XI प्लस YJ, मेरे पास DR है तो हम लोग F डॉट DR निकाल लें। देन F डॉट DR, मेरे पास F भी है, x स्क्वायर I y स्क्वायर J डॉट DR मतलब DXI DYJ। गौर से देखना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर DX प्लस y स्क्वायर DY आ गया, मेरे पास आ गया है F डॉट DR। अब लाइन इंटीग्रल में हम लोग जानते हैं, वी नो द लाइन इंटीग्रल। अभी फिगर वाला सवाल नहीं आया, फिगर वाला सवाल क्या आएगा, C F डॉट DR, यहां पर रख देंगे C, इसका वैल्यू x स्क्वायर DX y स्क्वायर DY, वैल्यू भी पहुंच गए। तो हम लोग अब आते हैं, अलोंग द कर्व लिखा हुआ है, पैराबोला है y बराबर x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 0। तो हम लोग लिखते हैं सी एफ डॉट डी आर बराबर एक्स का वेरिएशन। देखो जहां जहां y है इसमें वहां वहां एक्स स्क्वायर डाल देंगे और x का वेरिएशन देख लेंगे। x का वेरिएशन कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। अगर तुम y का वैल्यू डालोगे, y का वैल्यू डालेंगे x के रूप में, तो x का वेरिएशन देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1 x बराबर, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx, और मेरे पास दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy बराबर आ जाएगा 2x dx, नो प्रॉब्लम। y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो dy बराबर 2x dx, तो यहां पर एक्स स्क्वायर dx अपनी जगह पर, y स्क्वायर का मतलब x का पावर 4, y स्क्वायर है कि y क्यूब है जी। अरे सवाल में उल्टा पुल्टा कर देता है, सवाल में y क्यूब है ना, y क्यूब है, तो मतलब कितना हो गया, x का पावर 6 और dy के स्थान पर 2x dx। तो क्या इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है बेहद आसानी से? तो हम लोग निकाल लें, 0 to 1 x का है x स्क्वायर प्लस 2x का पावर 7, x स्क्वायर 2x का पावर 7 इंटू dx, इसको करेंगे तो x क्यूब बाई 3 प्लस 2x 8 बाई 8, लिमिट आ जाएगा 0 से लेके 1, 0 पुट करोगे 1 बाई 3, 1 पुट करोगे तो 1 बाई 3, इसको करोगे तो 2 बाई 8, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आने वाला है, ओके तो ये आ जाएगा 8 और 24, ये आ जाएगा 8 6 14/24, और इसको फाइनली करेंगे तो 7/12, यही तुम्हारा लाइन इंटीग्रल का वैल्यू है। अब जरा इसको और बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। ये पहला मेथड है जिसमें ये हम लोग पहला मेथड पढ़ रहे हैं ध्यान से देखना। इवेल्युएट एफ डॉट डी आर, एफ मेरे पास है, तुम देख रहे हो एक्स और वाई प्लेन पर है, जहां पर कर्व सी जो है ना आर्क ऑफ द पैराबोला है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग इसका फिगर नहीं बनाए हैं, फिगर भी बना के काम करेंगे। इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 to 1 1, मेरे पास इन द एक्स वाई प्लेन आर हम लोग मान लेंगे, डी आर हम लोग निकाल लेंगे, एफ मेरे पास है, डी आर मेरे पास है, एफ डॉट डी आर निकाल लिया, यहां तक पहुंच गया। अब आते हैं, वी नो द लाइन इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अपनी जगह पर, चूंकि मेरे पास कर्व पैराबोला दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का लिमिट अगर हम लोग को निकालना है तो y को पूरा हटाना पड़ेगा, यहां पर हम लोग को y को हटाना पड़ेगा, हाँ चलो y क्यूब था, तो y को हटाना पड़ेगा, तो हम लोग y का वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहां से dy भी निकालना पड़ेगा, निकालेंगे पुट करके, चूंकि सारा x के रूप में है तो x का वेरिएशन 0 से लेकर 1, अगर y में लेते तो y का वेरिएशन भी 0 से 1 होता,
अगर ये x का वेरिएशन है और ये ऐसे होता तो ये हो जाता y का वेरिएशन, ये x का वेरिएशन, इधर वाला y का वेरिएशन। तो सिंपली f.dr निकाल के लिमिट लगाए, इसका आंसर मेरे पास है 7/12। देख लो दीपक, ले लो तो। Okay, sir. तो उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया लग रहा होगा, समझ में पूरा आने लायक है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, एकदम आसान कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला मेथड है जब हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं लगाए हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म से इसी को बनाते, ये मेथड नंबर 1 है। इसी सवाल को हम लोग मेथड नंबर 2 पर जाएंगे, यही सवाल। इसमें f दिया हुआ था, f.dr दिया हुआ था, सिर्फ लिमिट निकालना था, जो कि हम लोग निकाल लिया आराम से। अब ये सवाल है, इसको हम लोग बनाएंगे मेथड नंबर 2 से। पेज नंबर डाल देते हैं 4, मेथड नंबर 2, M2। जरा M2 पर आए, इसी सवाल को बनाने के लिए। M2 पर आने के लिए द कर्व C is the parabola, y equal to x square from 0 0 to 1 1, ये दिया हुआ है। लेट, देखना पैरामीट्रिक कर्व मान रहे हैं, ये कार्टेशियन कर्व दिया है। पैरामीट्रिक कर्व मानने के लिए अगर x बराबर हम लोग t लेते हैं, देन y बराबर हो जाएगा t स्क्वायर। पैरामीट्रिक कर्व x बराबर t लोगे तो y बराबर t स्क्वायर आया, पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया। इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट x y on C, then dr by dt बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं r बराबर अगर हम लोग लेते तो एक्स टी प्लस एक्स टी आई प्लस वाई टी जे, तो x के स्थान पर याद है t के रूप में लेना है, तो हम लोग x का वैल्यू डाल दें, t एक्स टी का वैल्यू t है i प्लस वाई टी का वैल्यू t स्क्वायर j। तो अब अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें dr बाई dt तो आ जाएगा i प्लस 2tj, i प्लस 2tj। ऑल्सो f in terms of t, f को अगर इन टर्म्स ऑफ t निकालें तो मेरे पास f दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब टी स्क्वायर आई, वाई क्यूब कहने का मतलब टी 6j। ऑब्वियसली f को भी t के रूप में निकालना पड़ेगा। एट द पॉइंट 0 0 t बराबर x बराबर 0, एट द पॉइंट 1 1 t बराबर 1, तो हम लोग सी एफ डॉट डी आर निकालें। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लाते हैं तो dr बाई डी टी लिख के इसको dt लगाना है, ऐसे dt से डिवाइड कर दिया। मेरे पास लिमिट है 0 से लेकर 1, f डॉट डी आर, f मेरे पास है टी स्क्वायर आई प्लस टी 6j, ये हो गया f डॉट dr बाई डी टी i प्लस 2tj, i प्लस 2tj और लास्ट में आ गया dt। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, देखो कितना आता है 0 to 1, यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t का पावर 7 dt। ओके, टी स्क्वायर प्लस 2t का पावर 7 dt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी क्यूब बाई 3 प्लस 2t8 बाई 8, 0 से लेके 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 8। जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको
तो 1/3 प्लस 1/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/2 है। इस तरह से ये सेकंड मेथड है। तो कौन वाला अच्छा है जी, फर्स्ट की सेकंड? प्रियंका, कौन वाला अच्छा लग रहा है? कौन वाला अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। दोनों अच्छा है, गौर से देखो। तो इसी का मेथड नंबर 2 है। द कर्व सी इज द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 10 0 to 11 x बराबर t लेते हो। अगर x बराबर पैरामेट्रिक पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहां से पैरामेट्रिक पॉइंट को तुमको कंसीडर करना है। कोई भी कार्टेशियन कर्व से पैरामेट्रिक कर्व लेने के लिए x बराबर t लिखोगे, y बराबर जो आएगा उसको लिख दोगे। पैरामेट्रिक कर्व हो गया। r is the position vector of any point x, y, z on C। तो r का मतलब xti plus ytj, x और y का वैल्यू पुट करके r का वैल्यू मेरे पास आ गया। r का वैल्यू आ गया मतलब dr by dt आ गया। f को भी t के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर f डॉट dr यही मेरे को निकालना है, तो dt से डिवाइड कर लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में। f मेरे पास t के रूप में है, dr by dt मेरे पास t के रूप में है। दोनों को सॉल्व कर लिया। रहा बात लिमिट का, तो 0 0 पर अगर 0 0 पर लेते हो, x के जगह 0 डालोगे तो t का वैल्यू 0 आएगा। और 1 1 पर लेते हो तो यहाँ पर भी अगर तुम लेते हो y बराबर 1 तो t बराबर 1 ही आएगा। तो ऐसे करके देखोगे t बराबर, ये जो लिमिट आया t बराबर 0 से लेके t बराबर 1 तक लिमिट आ गया। लिमिट पुट कर दिया, उसके बाद एकदम आसान है। तो तुम्हारे पास सिर्फ पहले वाले सवाल और इस सवाल में इतना ही अंतर है। दीपक, हाँ सर, ले रहे हैं। हो गया। तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो तुम लोग पूछ सकते हो। सिर्फ तुम्हें f डॉट डी आर पहले निकालना था। अब क्या किया हम लोग कि डी आर बाई डी टी इंटू डी टी लगा दिए हैं। r को t के रूप में लाएंगे तभी तो डी आर बाई डी टी निकलेगा। f को t के रूप में लाएंगे तभी तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। तो f को t के रूप में लाना है, डी आर बाई डी टी t के रूप में रहेगा। इन दोनों का डॉट निकालना बेहद आसान, सारा t के रूप में रहेगा। इंटीग्रेशन करना भी बहुत आसान, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं होता है इसमें। सिर्फ तुमको t का लिमिट निकालना है। तो t का लिमिट तुम देख रहे हो 0 0 पर t का वैल्यू x बराबर 0 है तो t बराबर 0। 1 1 पर देखोगे ये हो गया इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पर t बराबर x बराबर 0 है। इनिशियल पॉइंट में याद रखना, इनिशियल पॉइंट 0 0 है, टर्मिनल पॉइंट 1 1 है। इनिशियल पॉइंट पर x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो t का वैल्यू 0 आएगा। और टर्मिनल पॉइंट पर 1 1 है तो 1 1 पर y का वैल्यू कितना है, 1 है तो t बराबर 1 आएगा। कुंदन सिंह, यस सर। जरा बताओ इसमें क्या समझा? यहाँ कहाँ पे सर? यहाँ सर x इक्वल टू t है तो x का वैल्यू 0 तो t भी 0। जोर से बोलो। जोर से। हाँ सर x का वैल्यू x इक्वल टू t है सर, तो x 0 है तो t भी 0 होगा। वेरी गुड। यह हो गया इनिशियल पॉइंट के लिए। यह टर्मिनल पॉइंट पर आओ। टर्मिनल y इक्वल टू t स्क्वायर है तो y का वैल्यू 1 है। y 1 है तो t का वैल्यू 1 है तो लिमिट निकल गया 0 से लेकर 1। किरण, किरण, यस सर। हाँ बोलो क्या समझी इसमें लिमिट में? t इक्वल टू x इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? और फिर तो एट द पॉइंट 0 0 पे 0 0 पर x को देखना है। x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू 0। आगे बोलो। यहाँ और सर एट द पॉइंट 1 1 पे हो जाएगा, t इक्वल टू 1 हो जाएगा। कहाँ है? तो लिमिट टर्मिनल पॉइंट पर y को देखना है तो y देख रहा हो 1 है तो Yes. यहाँ पर 1 पुट करोगे तो t बराबर 1। तो मेरे पास f डॉट डी आर बाई डी टी है इंटू डी टी है, दोनों का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देना है। किसी को कोई परेशानी है? खुशबू,
खुशबू, चलो, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वेक्टर इंटीग्रेशन का ये सवाल हम लोग दो मेथड से पढ़े हैं। तो दोनों मेथड में हम लोग कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। एक सवाल दे रहे हैं तो इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। तुम लोग का हेल्प का जरूरत होगा होमवर्क में। एकदम ये पेपर एकदम बढ़िया से तैयार कर लो। ये पेपर बहुत बढ़िया पेपर है, फुल मार्क्स उठने वाला है। तो होम टास्क जरूर बनाएं। इवेल्युएट CF.dr where f बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आई plus xyj and the curve C is the arc of the curve y बराबर x क्यूब from 0 to 2 8। सब कोई अलग कॉपी बनाएगा, वेक्टर का अलग और एडवांस इंटीग्रल का अलग। दोनों में सवाल अपना बनाते रहना है। नंबर 2, इफ f बराबर 3xyi माइनस वाई स्क्वायर जे, इवेल्युएट क्लोज कर्व CF.dr where C is the curve, C is the curve in the xy plane, y बराबर 2x स्क्वायर from 0 to 1 2। लास्ट सवाल, इवेल्युएट जरूर बनाएं आप लोग CF.dr where f बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर i प्लस वाई जे, x स्क्वायर y स्क्वायर i प्लस वाई जे एंड c is y square equal to 4x in the xy plane from 0 to 4 4। ये रहा तुम्हारा होम टास्क, जरूर बनाए। देखो दीपक ले लो तो। हो गया सर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, लाइन इंटीग्रल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि आने वाला जो भी ग्रीन्स, स्टोक्स और गॉस थ्योरम आएगा, सब में लाइन इंटीग्रल को निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रल पर बेहद और बेहद स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाएं। सवाल आपको 2 सवाल बताया गया, बाकी बात सवाल दिया हुआ है। सवाल बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वीडियो भी बन रहा है, जिसको दिक्कत है वीडियो में देखेगा। और सभी को लाइव क्लास प्रीफर करना है, नहीं हो पा रहा है तो चलो वीडियो है, लेकिन प्रीफरेबल लाइव क्लास ही होना चाहिए।
तुम दोनों फायदा उठा सकते हो। फीस तो तुमको लगनी है, तो तुम लाइव में भी आ सकते हो और यूट्यूब में भी देख सकते हो। पीडीएफ भी तुम्हें मिल ही रहा है, सारा व्यवस्था तुम्हें कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। ये भी नहीं करोगे तो माता पिता के साथ चीटिंग होगा। इट इज नॉट गुड। क्या जी पुष्पराज? हाँ सर। सही बात है ना? हाँ सर, सही बात है सर। तो जरूर बनाएं सवाल को। पढ़ना एकदम बेहद जरूरी है। और जो अभी पढ़ेगा वही सेमेस्टर 5 और 6 में पढ़ेगा। तो 5 और 6 तुम जान रहे हो, 2-2 महीना टाइम मिलने वाला है तुम लोग को, तो बहुत परेशानी आने वाला है। तो सीधा सा बात है, जैसा लाइव चल रहा है अपना पढ़ते रहें, आते रहें। और हम लोग अगला क्लास कब है दीपक? संडे को कितने बजे है? 11 बजे। 11 बजे। चलो बाय बाय सबको।